मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम मुफ्तियान निज़ाम मशाइख सादात हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमाअत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह इला आखिर हाज़िहिल आया। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज का ये इजलास एक दारुल उलूम के जलसे दस्तार बंदी का इजलास है। मैं मशकूर व ममनून हूँ खुसूसन हज़रत अल्लामा मुफ्ती आकिब शाफ़ी साहब का कि उन्होंने हुक्मन इसरार करते हुए मुझे यहाँ तलब किया, मैं हाजिर हो गया। दीगर उलमाए ज़वील एहतराम जो मिंबर पर जलवाबार हैं और इंतजामिया का, अल्लाह ताला आपकी सही मशकूर को कबूल फरमाए, आमीन। दर हकीकत ये जलसा आम रिवायती जलसों की तरह नहीं होना चाहिए। जब कभी किसी इदारे के मदरसे के फारिगीन की खुशी में कोई जलसा होता है तो ऐ सुन्नी मुसलमानों ये बात याद रख लें कि ये जलसा अल्लाह के अज़ाब को टालने का जरिया होता है। जब तक इल्म वाले मैदान में आते रहेंगे अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, आखिर ज़माने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इल्म उठा लिया जाएगा। उस पर सहाबा इकराम ने ये पूछा था कि इल्म कैसे उठाया जाएगा, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा, उलमा इंतकाल करते जाएंगे तो इल्म उनके साथ साथ चला जाएगा। आज वही हालात हैं, जो बड़े उलमा जाते हैं उनकी जगह लेने वाला कोई नहीं होता, लेकिन इल्म कम हो जाएगा और फितने बढ़ जाएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसों के मफहूम में आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। यहाँ तक कि मेरे आका ने फरमाया हरज बढ़ जाएगा, जलजले होंगे। तो सहाबा ने पूछा हरज क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कत्ल व गारतगरी, एक दूसरे का कत्ल इतना ज्यादा होने लग जाएगा कि लोग इसको आम समझने लग जाएंगे। तो ये आखिर जमाने में हम कदम रख चुके हैं। जलजलों ने अपना दिखाना शुरू कर दिया है किरदार कि हर इलाके में एक नया जलजला आएगा। ये अभी दूर दराज आप जलजले के झटके महसूस कर रहे होंगे, क़यामत के करीब कसरत से जलजले शुरू हो जाएंगे। फिर एक बड़ा जलजला आएगा जिसको फिर क़यामत कहा जाता है। इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, जिसको कुरान ने कहा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, वो आखिरी जलजला है, लेकिन उससे कबल ये सब हालात होने वाले हैं। आज हम नजर करते हैं अपने अहवाल पर तो हमने महसूस किया है कि यकीनन इल्म हम में से बहुत कम हो चुका है, ऐसा उठ चुका है। देखिए दोनों हालात बहुत अलग हैं। पिछले जमाने में उनके पास इल्म हासिल करने के जरिए नहीं थे, तब भी इल्म ज्यादा था। उनको इल्म हासिल करने के लिए लंबे सफर करने पड़ते थे, कई दिनों तक जाकर के कहीं क़याम करना पड़ता, तब जाकर के वो इल्म से बहरावर होते थे। उनके पास असबाब की कमी थी लेकिन इल्म ज्यादा था।
आज हमारे पास असबाब की कोई कमी नहीं, इल्म के लिए हासिल करने के लिए इतने जरिए हैं कि तुम्हारी मुट्ठी में मोबाइल में सारा इल्म मौजूद है। तुम दुनिया के जिस भी आलिम से चाहे ऑनलाइन शागिर्दी इख्तियार कर सकते हो, जो किताब चाहे पढ़ सकते हो, पूरी लाइब्रेरी मौजूद है। जराया बहुत है इल्म हासिल करने के लिए, लेकिन इल्म की कमी है। पहले असबाब की कमी थी, इल्म ज्यादा था। अब असबाब बहुत है हासिल करने के लिए, लेकिन इल्म नहीं है। लोगों के दरमियान से इल्म उठाया जा रहा है। मुझे ये बताएं, एक पूरा शहर, पूरे शहर के अंदर कितने उलमा मौजूद हैं? मुसलमानों की तादाद यहाँ हजारों में होगी। परसेंटेज में जब निकाला जाए, क्या पूरे मोहल्ले में एक हाफिज कुरान है, एक आलिम दीन है? नहीं, बल्कि आज लोग ये समझते हैं कि हमें जिस तरह मशीनें खरीदने में मिल जाती हैं, कपड़े धोने की जरूरत है तो वॉशिंग मशीन लाओ, मसाला पीसना हो तो मिक्सर लाओ, हर चीज की मशीन मिलती है। तो लोग अब ये समझने लग गए कि हमारे दीनी मामलात में भी ऐसी ही खरीद करके कोई आलिम मिल जाए या कोई मशीन से पैदा हो जाए। कोई खुद के बच्चे को आलिम बनाना नहीं चाहता, अपने बेटों को इल्म दीन से आरास्ता करना नहीं चाहता। अजीजान गिरामी वक़ार, ये क़यामत की निशानियां हैं। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। रब ताला फरमाता है तुमको अल्लाह ने इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया है। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इज्जत की बात कुरान में कई जगह फरमा रहा है। तुम्हें पूरी कायनात में अल्लाह ने फजीलत बख्शी। तुम वो उम्मत हो जिसमें पैदा होने की तमन्ना पिछले नबी किया करते थे। पिछली बनी इस्राइल के अंबिया दुआ करते थे कि हम उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हो जाए। लोग भूल गए अपनी हैसियत को, अपने मकाम को। और जब बंदा भूल जाता है अपने खुद के मकाम को, तो फिर वो अपने आप को ऐसी जिल्लत में डालकर रखता है कि उसे खुद शऊर नहीं होता। आज यही हालात अक्सर लोगों के हैं। तुम्हारे पास हीरा है, तुम्हारे पास मोती हैं, तुम्हारे पास जवाहरात है, सब कुछ है, लेकिन अफसोस ये है कि तुम्हें खुद को पता नहीं तुम्हारे पास है क्या। ये कैफियत कब आती है? जिहालत की वजह से आती है। जब बंदा जाहिल होता है तो उसे अपनी हैसियत ही नहीं मालूम होती। और बड़े बुजुर्गों ने फरमाया जिहालत दो तरह की होती है। एक जिहालत ये कि मैं जाहिल हूं, मुझे मालूम है कि मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, ये जाहिल हूं, मुझे मालूम है। लेकिन एक जाहिल वो है जिसे मालूम भी नहीं कि वो जाहिल है, वो बड़े दर्जे का जाहिल है। और वो बड़े दर्जे के जाहिल कसरत से हो गए। आज लोगों को ऐसा लगता है कि हम अच्छे ही हैं, नहीं, जाहिल है, उसके बावजूद पता भी नहीं उनको कि जाहिल है। और ये जहालत जब आम होती है तो बुराइयां घर कर जाती हैं। बुजुर्गों ने फरमाया सारे गुनाह जहालत के पेट से पैदा होते हैं, सारी बीमारियां जहालत के पेट से जन्म लेती हैं। अब आपको एक मिसाल मैं बता दूं, आंख बंद करके आपकी मैं किसी अंधेरी कोठरी में बिठा दूं जिसके सारे दरवाजे बंद हो, खिड़कियां भी ना हो, कोई रोशनदान भी ना हो, एक अंधेरा कमरा, उसके अंदर आपकी आंखों पर पट्टी डालकर मैं आपको बिठाऊं और उसके बाद एक बड़े से थाल के अंदर कोई चीज ला करके मैं आपके सामने रखूं और कहूं कि खा लीजिए इसको। अगर कहूं हलवा है तो आप हाथ उठाएंगे, बर्तन में डालेंगे। अब उसमें हलवा हो कि कीचड़ हो कि गोबर हो, तुम्हें पता नहीं, अंधेरा है। आदमी हाथ डालेगा और खाने की कोशिश करेगा, उसे अंदाजा नहीं है कि मेरे सामने क्या, क्यों? वजह सिर्फ यह है कि अंधेरा है। और जब अंधेरा होता है तो उसका हाथ कहां पड़ रहा है उसे खुद एहसास नहीं होता। यही मिसाल जिहालत की है। जब बंदा जाहिल होता है उसे ये पता ही नहीं होता कि उसका कदम कहां पड़ रहा है, शरीयत पर है भी कि नहीं है। और इल्म को मेरे आका ने फरमाया अल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी है और रोशनी में कोई जल्दी खता नहीं करता। अजीजा ने गिरामी, हाथ कहां जा रहा है, पैर कहां जा रहा है, इतना तो उसे मालूम होता है। बाज लोगों ने ये बना रखा है
जैसे कुछ लोग कहते हैं हम तो जाहिल हैं, मौलाना अगर गलती करते हैं, अरे वो तो पढ़े लिखे आदमी फिर भी इतनी गलती कर रहे हैं, वो तो बड़े जुर्म वाले हैं, बड़े मुजरिम हैं, हम तो जाहिल हैं, हमको तो पता ही नहीं था, हम तो कम गुनहगार हैं, हम अगर गलती कर गए तो हम तो नहीं जानते थे। उल्टा कह रहे हो, उल्टा कह रहे हो। इल्म वाला अगर गुनाह करता है तो उसको सिर्फ गुनाह की सजा है, और जाहिल अगर गुनाह करता है तो उसे डबल सजा है, एक गुनाह करने की और एक इल्म हासिल क्यों नहीं किया, दो दो गुनाह उसके ऊपर हैं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं आपको बताऊं आज उम्मत के जो अहवाल हैं बहुत दिल पसीज जाता है, दिल के अंदर से टीसें उठती हैं। जिस तरफ भी देखो मुआशरे को आज ऐसा गहन लगा हुआ है कि छोटे से बच्चों से लेकर के जवानों तक हम हमारे दरमियान से अखलाक, किरदार, हर चीज छीन ली गई। सबसे पहले जो चीज हमसे छीनी गई है वो हमारा इल्म है। आपको पता है हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर रह रहे हैं, यहाँ की कट्टरवाद तंजीम यहाँ अपने पंजे गाड़े हुए, जिसको 100 साल के करीब होने लग गए, आरएसएस, इन्होंने अपना एक डेलीगेशन स्पेन भेजा था ये मालूम करने के लिए कि 700 साल तक स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत थी, आखिर खत्म कैसे हुई, आखिर में इनके साथ हुआ क्या था। तो यहां से जो वफद गया उसको वहां के दानिश्वरों ने बताया, स्पेन में जिसको उंदलुस कहा जाता था पहले, 700 साल इस्लामी हुकूमत रही, बड़े बड़े उलमा को कहा, अजिल्ला मुफ्तियान कराम वहां पैदा हुए, बल्कि पूरी दुनिया को इल्म बांटने वाले बड़े बड़े अकाबिर वहां मौजूद थे स्पेन में। लेकिन हुकूमत खत्म कैसे हुई, आखिर जमाना कैसा आया उन पर। तो वहां के जो दानिश्वर थे उन लोगों ने यहां से गई हुई एक जमात को ये कहकर के भेजा, बहुत सारे असबाब थे, उसमें से एक सबब ये था कि आखिर जमाने में हमने मुसलमानों को उनके उलमा से दूर कर दिया था, उनके उलमा की इमेज खराब करके कौम के दरमियान डाला, ताकि लोग जो है अपने उलमा से भरोसा निकाल लें। तो जब कौम उलमा से दूर होती है तो वो दीन से भी दूर हो जाती है, दीन से भी खत्म हो जाती है। मेरे अजीजों, वही थ्योरी हर जगह अब अपनाने की कोशिश की जाती है। ये जो मीडिया पर डिबेट के लिए कुछ कुत्तों को बिठाया जाता है, लड़ते रहते हैं, मुर्गे लड़ते रहते हैं, देखा होगा, उसमें एक किसी टोपी वाले और दाढ़ी वाले को भी बुलाते हैं, वो बेचारा 5000 में आ जाता है। हर जमात में बिकाऊ लोग होते हैं, कभी किसी मौलवी शक्ल के आदमी को बिठाया जाता है, बल्कि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि कौन कौन जाते हैं और किस तरह से सेटिंग से जाते हैं। दिल्ली में हमारे लोग मौजूद हैं, उसका बाज़ाब्ता एक कहते भी हैं कि वो बाज़ाब्ता पूरा ट्रेन होकर के जाते हैं कि इस्लाम की हिमायत में नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे तुम कमेंट करना जिससे तुम्हारी पस्ती का एहसास होने लग जाए। और होता यही है, ये टेलीविजन में बैठ करके जो डिबेट करते हैं, मुसलमान तो सारे उनको देख रहे होते हैं, और जब वो सामने वाले के सामने ठंडा पड़ने लग जाता है, जवाबात नहीं देता, तो लाखों मुसलमानों के दिलों में एक नर्वसपन पैदा होता है, क्या मेरा दीन इतना कमजोर है कि उसके मुकाबिल में बैठ भी नहीं पाता, उसके जवाबात भी नहीं दे पाता। ये बाज़ाब्ता इसीलिए हरकतें कराई जाती हैं कि सारे मुसलमानों के दिलों से अपने उलमा की अजमत कम हो जाए। हमारे मौलवी तो जानते ही नहीं, देखो डिबेट में बैठते हैं, हार के आ जाते हैं, शिकस्त खा के आ जाते हैं। अक्सर मुसलमान तो बोलने भी लग गए कि ये मौलवी लोगों को कुछ आता जाता नहीं, डिबेट में चले जाते हैं। तो जब भरोसा, अरे मौलवी लोगों को आता जाता नहीं, आपको क्या मालूम वहां बुलाए कौन से मौलवी जाते हैं, ये तो देखो। जो अल्लाह के रसूल के सच्चे नाइबीन हैं, वो तो पूरे दीन को आज संभाले हुए हैं, वो तुम्हारे अकीदे की मुहाफजत में भी लगे हुए हैं। मेरे अजीजों, ये डिबेट करने वाले इन तमाम ज़रख़रीद लोगों को इसीलिए बिठाया जाता है कि तुम्हारे दिलों से इस्लाम की और उलमा की अजमत कम हो जाए। एक मीडिया वाला वो राब्ता करता रहा, हमने कहा कि इनको सबको फिक्स लोगों को आप बुलाते हो,
हमें तो कभी डिबेट के लिए नहीं कहा और ना हमें शौक है। और उन्हें पता है एक बहुत बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया का शख्स हमारे पास आया। मैंने कहा कि कोई स्क्रिप्टेड चीज नहीं है, सेटिंग वाली चीज नहीं, बैठो। इंटरव्यू देने से पहले मैंने लिख करके दिया था, ये अभी भी बात है। मैंने कहा था 100% यकीन के साथ कहता हूं कि आप मेरा ये इंटरव्यू अपनी टीवी में चला ही नहीं सकते। कहा कि मौलाना आप जवाब तो दीजिए, हमारे जो हैं हम अपने ऊपर भेजते हैं और सारी चीजें आपकी चलाई जाए। जब इनके शिवलिंग का मसला था तो तकरीबन आधा घंटा तक सारी बातें हमसे रिकॉर्ड करके ले गए, पूरा वीडियो बना करके ले गए। और उसके बाद दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, अब तो कितने महीने हो गए वो पता नहीं इंटरव्यू कहां चला नहीं आया। हमें पता था उनको जो चाहिए वो मसाला हमारे पास से जब नहीं मिलेगा तो इनकी टीवी में जरूरत किस बात की। मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं मेरे अजीजों, इनका हाल ये है कि जब तक ये इस्लाम को नीचा दिखा न दें किसी भी रात, तो इनकी मीडिया की दुकान नहीं चलती। आज ये सारे हालात जो बनाए जा रहे हैं, ऐसे में आपकी जिम्मेदारी क्या? जब उलमा को डैमेज किया जा रहा हो, उनसे आपको जब दूर किया जा रहा हो, उस वक्त आपकी जिम्मेदारी क्या है? आओ मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पढ़ो। ऐ नौजवानों, दिल पर हाथ रख करके बताना, आज अगर तुम्हारे दिलों में अज़मत मुस्तफा है, आज अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कोई हदीस जानते हैं तो किसने तुम्हें बताया? यही उलमाए हक ने ही बताया। तुम्हें अगर रसूलुल्लाह तक कोई करीब करता है तो ये उलमाए रब्बानियीन ही हैं। तुम तक अगर इस्लाम पहुंचा है तो उलमाए ज़वील एहतराम के जरिए से। ये मदरसे यूं ही नहीं है। इसी को इकबाल ने कहा था कि ये मदरसा नहीं, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। सुभान अल्लाह, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। लोगों ने आज इसको हकीर समझने शुरू कर दिया। इसको ऐसा समझते हैं कि ये सदकात, ज़कात और फितरों पर चलने वाला इदारा होता है, और जबकि ये वो इदारा है जो तुम्हारे दीन की हिफाजत के लिए खड़ा है, फसील की तरह, किले की तरह। जिस इलाके में कोई मदरसा होता, उलमा पैदा हो रहे होते हैं, मुझे अच्छी तरह से मालूम है वहां पर बदअकीदों का गुजर नहीं होता, ईमान पर डाका डालने वालों का गुजर नहीं होता। क्यों? हमने देखा है घर में जब चूहे ज्यादा आने लगे तो स्प्रे मारने से बेहतर है कि बिल्ली पाल लो। चूहा मार दवाई रखने से बेहतर है कि बिल्ली पाल लो। बिल्ली कुछ करे ना करे, आवाज लगाती रहे, चूहे नहीं आते। इसी तरह उलमाए रब्बानियीन जिस इलाके में रहते हैं वो सिर्फ आवाज लगाते रहे, बदअकीदे चूहे वैसे ही रास्ता काट लेते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला से आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीजों, आप खैर उम्मत हैं। किस लिए खैर उम्मत हो आप? पता है आपको? आपको कुरान ने कहा है खैर उम्मत, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। किस लिए कुरान ने कहा आपको? उसकी वजह भी अल्लाह ने बयान फरमाई, तअमुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो, और अल्लाह को बगैर देखे मानते हो, ईमान लाते हो। ये तीन चीजें तुम्हारे अंदर हैं, इसलिए तुम सबसे बेहतरीन उम्मत। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये तीनों काम उम्मत में अगर कोई कर रहा है तो वो उलमाए ज़वील एहतराम है। लोगों को अच्छाइयों का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना, अल्लाह पर यकीनी तौर पर ईमान लाना, ये उलमा के अंदर बदरजा अतम पाया जाता है। बाकी सारे लोग अपने अपने इस्तिताअत के मुताबिक अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें जो ये लक़ब दिया है खैर उम्मत का, वो इसलिए कि तुम पूरी दुनिया को अच्छाई की तरफ बुला रहे हो। मेरे अजीज, अच्छाई की तरफ बुलाने वाला कौन है आज? तुम्हारी मस्जिद का इमाम। बुराइयों से रोकने वाला कौन है आज? तुम्हारी मस्जिद की खिताबत, मिंबर से जो आवाज निकलती है वो बुराइयों को रोकती रहती है, अच्छाइयों का हुक्म देती रहती है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर इन आवाजों को तुमने खत्म कर दिया तो फिर खैर उम्मत का ये टाइटल भी तुम्हारी गर्दन से निकल जाएगा। तुम फिर जलील हो जाओगे।
अगर तुम्हारे दरमियान उलमा नसीहत करने वाले ना रहे, सुनो हदीस पाक, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन चीजें याद रखो, जब तुम्हारे दरमियान, ये फरमाया गया जब तुम्हारे दरमियान, तीन लोगों के मुतालिक कहा गया, एक अमीर लोग उम्मत के, दूसरे उलमा इल्म वाले, और तीसरे औरतें। ये तीनों जमात के एक बहुत रीढ़ की हड्डी है। अमीर लोग और उलमा दोनों के बारे में एक हदीस में है कि ये दोनों अगर सही हो गए तो पूरी उम्मत सही हो जाएगी, उमरा और उलमा, और दोनों ये पहिए हैं उम्मत के, ये अगर सही हो गए तो पूरी उम्मत सही हो जाएगी। और जो हदीस में सुना रहा था वो ये है, हुजूर फरमाते हैं जब तुम्हारे आलिम दयानत को छोड़ दें, बददयानती करने लग जाए, हक बात को छुपाने लग जाए, लोगों की चापलूसी में बात करने लग जाए, और अमीर जितने भी हैं तुम्हारे मालदार, ये बखील हो जाए, अपने माल पर सांप की तरह बैठ जाए, और जब तुम्हारी औरतें बेहया होकर बाहर आ जाए, हुजूर फरमाते हैं तो फिर जमीन का नीचे वाला हिस्सा ऊपर से बेहतर है तुम्हारे लिए। मतलब क्या है? फिर तुम्हारा जमीन पर जीना अच्छा नहीं, जमीन के नीचे कब्र में जाना ही बेहतर है। जब ये तीन चीजें तुम्हारे अंदर हो जाएं, उलमा बददयानत हो जाए, अमीर बखील हो जाए, औरतें बेहया हो जाए, आज हो गई वो चीजें। ये फितनों का दौर है। अजीज़ान गिरामी वक़ात, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि उलमा बददयानत क्यों होने लग गए, उलमा हक गोई से बाज क्यों आने लग गए? कभी वजूहात भी तो देखो। ये कौम की खुद की पैदा की हुई सूरत हाल है। तुमने खुद उलमा के साथ वो रवैया इख्तियार किया है, जब तुम्हारी जरूरतें होती हैं तो उनके आगे पीछे रहते हो, और जब जरूरतें निकल जाएं तो फिर इमाम की नाड़ी पकड़कर खींचो, उसके पांव पकड़ करके खींचो, उसका गला दबाओ, उससे कहो कि बात नहीं करना, इस मसले में नहीं बोलना, उस मसले में नहीं बोलना। ये किसी खास के लिए नहीं कह रहा, मैं इसी फील्ड से ताल्लुक रखता हूं। तकरीबन इस मैदान में मुझे तकरीर करते हुए भी 17 साल हो गए, बहुत छोटी उम्र से तकरीर करता है। कई मिंबरों पर जाने से पहले किसी ने कह दिया कि यहाँ पर सूद के बारे में मत बोलना मौलाना, अक्सर लोग जो है ब्याज का कारोबार करते हैं, बुरा लग जाए। जहां ये कहा जाए हम तो पूरा टॉपिक ही सूद को बनाते हैं। आप नहीं बुलाते ना बुलाओ, लेकिन मैं अपना दीन और अपना इल्म बेचने तो नहीं आया। ये रसूलुल्लाह की अमानत है, कान खोल करके सुन लो। तुम्हें अगर बुरा लगता है तो बुरा लगे, इसलिए कि हमें पता है बुखार की दवा कड़वी होती है, निगल जाओ तो बुखार चला जाएगा। हाँ, बुखार की दवा कड़वी होती है, खा लो अच्छा है, हम दवा दे रहे हैं। सूद का एक लुकमा जो खाया, हुजूर फरमाते हैं उसका गुनाह ऐसा है जैसे कि काबे के सामने अपनी मां से जिना किया। किसी को बुरा लगता है सूद के कारोबार में मुलव्विस है तो तौबा कर ले। ये नहीं कि मौलाना का गला दबाए जा करके आइंदा से सूद के बारे में मत बोलना। मेरे अजीजों, ये उलमाए हक जब तक बोलते रहेंगे तुम्हारे मुआशरे का नासूर खत्म होता रहेगा। जो कैंसर फैलता जा रहा है वो निकलेगा। मैं उलमा से कहता हूँ, यहाँ बच्चे अब फारिग होने को आ गए हैं। हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह अल जामिअतुल अशरफिया के बानी, जिसने पैदा किए कितने लालो गौहर, हाफिजे दीनो मिल्लत पे लाखों हजारों उलमा जिन्होंने पैदा किए, उनका एक कौल, मेरे वालिद भी उनके शागिर्द रहे, फरमाते हर बच्चे को मदरसे के वो ये नसीहत करते कि दो चीजें अपनी जिंदगी में लाजिम रख लेना। दो चीजें हर आलिम के लिए, हर तालिब इल्म के लिए, मेरे लिए भी नसीहत है। हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दो चीजें लाजिम रख लेना अपनी जिंदगी में, कभी किसी जालिम दादा से डरना नहीं और किसी छोटे पर जुल्म करना नहीं। बस कि अपने से छोटे पर जुल्म मत करो, और चाहे कोई कितना ही बड़ा हो उससे खौफ मत खाओ, डरो मत। वो तुम्हारे रिस्क का दरवाजा नहीं है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ हकीकी है। या अगर तुम्हारे ऊपर एक दरवाजा बंद करेगा, मौला 70 दरवाजे खोलेगा। हक बोलना बंद ना करें। अजीज़ान गिरामी वक़ार,
मैं आपको बताऊं, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूं। उलमाए ज़वील एहतराम की कोई गुस्ताखी मकसूद नहीं, लेकिन ये डिबेट वाले जो मसले आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पर रोज जाते कोई ना कोई इस्लाम को वहां निशाने बनाए जाते हैं, मेरे आका की शान में तौहीन की जाती है, और हमारा कोई एक बैठा रहता है जिसको चोगा पहनाया जाता है और मेकअप करके लाया जाता है और वो ओल फोल बक करके चला जाता है, ताकि मुसलमानों के दिलों से इस्लाम की और बानी इस्लाम की अजमत कम हो जाए। इन्हीं हालात को देखते हुए हमने चीख मारा था, हमने ललकार करके कहा था ये डिबेट और ये मुनाज़रे बंद करो, आओ मैदान में उतर करके देखते हैं। लेकिन मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो। अगर चंद बिके हुए हैं तो उन बिके हुओं की कहानियां हमने पहले भी पढ़ी हैं। मदीने में भी थे, बगदाद में भी थे, हर इलाके में रहे, लेकिन इन कीड़ों का हाल ये है कि हवा इन्हें कभी इधर उड़ाती है, कभी उधर उड़ाती है। लेकिन जो मेरे मुस्तफा के सच्चे गुलाम और बावफा थे वो मदीने में भी थे, मक्का में भी थे, और हर जमाने में थे और कयामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारी जमात से अहले हक उलमा खत्म नहीं हुए, हक को उलमा फना नहीं हुए, आज भी बाकी है। लेकिन आप सबको मैं यही बताना चाह रहा हूं, जब इन मदरसों की और इन इमारतों की तरफ तुम्हारी तवज्जो खत्म हो जाए तो ये उलमा कहां से आएंगे? क्या आसमान से टपकेंगे? क्या जमीन से निकल करके आएंगे? नहीं, इन्हीं दरो दीवार से ये पढ़ करके निकलेंगे। मैं आज आपके सामने मिंबर पर खतीब की हैसियत से बैठा हो तो मैं कोई आसमान से टपका हुआ नहीं, मैं भी किसी चार दीवारी के एक मदरसे में पढ़ा हुआ ही तालिब इल्म हूं, और अब भी तालिब इल्म हो। अल्लाह उन मदरसों को शादो आबाद रखे जिन्होंने हमें कुव्वत गोयाई अता की है, उन मदरसों को अल्लाह हमेशा सलामत रखे जिन्होंने हमें उम्मत मुस्तफा की खैर खाही सिखाई है, मेरे आका की सच्ची गुलामी सिखाई है। इसलिए अहले खपोली की ये जिम्मेदारी बनती है कि ये मदरसा ये कोई धर्मशाला जिसको लोग समझते ऐसा नहीं, बल्कि ये मेरे मुस्तफा का घराना है, और जो इसे आता है उसको मेहमान रसूल कहा जाता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है, और जो इसमें पलता है उसे मेहमान रसूल कहा जाता है। आज हालात को देखें मेरे अजीजों, हमारे घरों में कुरान की तालीम से कितने बेबहरा हो गए, सब कितने दूर हो गए। आज इन्हीं हालात की वजह से हम सब पर ये हमले हैं। कुरान तुम पढ़ते नहीं, कुरान तुम समझते नहीं, और उधर कुत्ते भोंकते जा रहे हैं कुरान पर, तुम सिर्फ दिल मसूल करके रह जाते हो। क्यों पढ़ाई नहीं, कुरान पढ़ना आता नहीं। अक्सर का हाल ये है, और इसी जमाने के मुतालिक बुजुर्गों ने फरमाया है कि कुरान जो है सिर्फ कसमें खाने के लिए रह जाएगा, मैयतों पे पढ़ने के लिए रह जाएगा। आज हमारे घरों के हालात ये नहीं है, इल्म से इतने दूर, कुरान से इतने दूर कि कुरान को इतनी दूर ऊपर उठा करके रखो कि भूले से हाथ भी न जाए। रमजान आए तो सिर्फ उसको छाड़ करके पोंछ करके उठाया जाता है, 2-4 दिन के जोश के बाद फिर कुरान को छोड़ दिया जाता है। कुरान मुर्दों पर पढ़ने के लिए नहीं, ये जिंदों पर उतरा है, तुम्हारी हिदायत के लिए आया कुरान। कुरान पाक को इस तरह ताक और पुष्ट पीछे डालने का सबब आज हम देख रहे हैं। दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। जब कुरान पढ़ना छोड़ दोगे, हदीस पाक में जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती उस घर में मुर्दे रहते हैं, वो घर कब्रिस्तान है, वो घर कब्रिस्तान है। तुम इससे बेहतर दोस्त न दुनिया में ढूंढ सकते हो न आखिरत में। कुरान तुम्हारा सबसे बेहतरीन दोस्त है। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। हमने कुरान में हर वो चीज उतार दी है जो मोमिनों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। तुम कुरान को छोड़ करके बाबाओं के पीछे पड़े हुए, कभी उस बाबा के पीछे, कभी एक तावीज, एक गंडे के लिए लोग पैसा भी देते हैं, चक्कर भी काटते हैं, जबकि वो रहमान खुद तुम्हारे घर कुरान रखा है। तुम्हारे पास हर एक के पास कुरान है,
तुम ये समझते हो कि फला ने कुछ करा दिया, फला ने कुछ करा दिया। तुम्हें क्या हुजूर की हदीस मालूम नहीं, चाहे जैसा भी कराया हो अल्लाह की ताकत से बढ़कर तो नहीं। दुनिया का बड़ा सा बड़ा जादूगर जादू क्यों ना किया हो, तुम्हें अपने रब पर यकीन है या नहीं? अल्लाह का कलाम तुम्हारे पास है। उसने 2 सूरतें उतारी मुअव्वज़तैन, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ये सूरतें दिन में 3 बार पढ़ ले, उसे कोई जादू भी असर नहीं करेगा, कोई जहर भी असर न करेगा। सहर भी ना असर करे, कोई जादू असर ना करे। जब तुम्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान पर यकीन है तो आओ इस तरफ, कुरान की तरफ। कहां उन पलीतों के पीछे पड़ गए और ऐसे ऐसे ढकोसले बाबाओं के पीछे जिनको खुद कुरान की एक आयत नहीं आती। हाँ, अगर कोई बाअमल आलिम दीन तुम्हें दुआ कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन आज हालात तो ऐसे ऐसों के पीछे पड़ गए जिनको शरीयत की शीन भी नहीं मालूम, उनके पीछे कौम लगी हुई है। ये तुम्हारे ईमान के कमजोरी की अलामत है। और ईमान कमजोर कब होता है? जब तुम इल्म से दूर हो जाओ। कुरान से और इल्म से जितने दूर होंगे, ईमान कमजोर, यकीन कमजोर, एतमाद कमजोर। देखो, कुरान पढ़ो कसरत से और उसके बाद तुम्हारे दिल का इत्मीनान देखो कितना बढ़ता चला जाता है, कितना बढ़ता चला जाता है। तुम्हें कभी किसी की हाजत नहीं महसूस होगी। कुरान में इतनी तासीर आज भी है और क़यामत तक रहेगी। कुरान में असर है आज, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रैक्टिकली देखा है। मैं तो ये मानता हूं कि दुनिया में जमीन आसमान तक जा सकती है, आसमान नीचे गिर सकता है, मगर मेरे मुस्तफा का कौल झूठा नहीं हो सकता। जब मेरे आका ने फरमाया तो यकीनन होगा ही होगा। ये यकीन की कमजोरी भी इल्म की कमी की वजह से आती है। जितने तुम दूर भागते रहो तुम्हारे ईमान पर फर्क पड़ेगा। अजीजान गिरामी वक़ात, आज इन हालात को देख करके मुझे अफसोस ये होता है कि कुरान को आज लोग जलाने लग गए, कुरान की आयतों को बदलने की बदमाश बातें करने लग गए कि हम 26 आयतें निकाल देंगे, 27 आयतें निकाल देंगे। यह और बात है कि ये निकाल तो एक नुक्ता भी नहीं सकते, यह और बात है कि वो एक जबर भी नहीं बदल सकते, लेकिन जुर्रत और हिम्मत करने लग गए। वजह क्या है? वजह क्या है? हालात तुम्हारे इस तरह आ गए, जिसको एक शायर ने कहा था, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। जब किसी के घर की दीवार गिर जाती है तो लोग वहां से गुजरना शुरू हो जाते हैं, रास्ता बना लेते हैं। आज जब तुम टूट गए तो हर कोई तुम्हारे ऊपर निशाना बनाने लग गया, हर कोई तुम्हें टारगेट करने लग गया। तुम अगर फिसले ना होते, तुम अगर घिरे ना होते तो इन पाखंडियों की इतनी जुर्रत ही नहीं थी कि ये कुरान तक जाते, ना इनकी इतनी हिम्मत होती कि मेरे मुस्तफा की अजमत तक बात करते हैं। जिनको पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम हो, मेरे मुस्तफा के अखलाक क्या जाने। तरीका तो तरीका छोड़ो, जिनको दूध पीना मालूम नहीं, नजासत पीना मालूम है, वो हुजूर के अखलाक पर बात करेंगे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर बात करेंगे। अरे जिनको गोबर कोहे नूर से बेहतर लगता हो, वो हलाल चीजें जानते ही कहां, हलाल क्या जानते हैं? हमें मालूम है, लेकिन ये सारी जुर्रतें तुम्हारी कमजोरी की वजह से, तुम्हारी कमजोरी की वजह से। और इसीलिए किसी ने एक मिसाल में कहा था, और अच्छी बात है, कि एक यहूदी ने देखा एक मुसलमान सजदे में है, उसकी पीठ पर एक ईसाई बाइबल लेकर खड़ा है और ईसाई के कंधे पर यहूदी बैठा हुआ है, स्टेचू बना हुआ था। एक यहूदी देखा तो परेशान हो गया, स्टेचू वाले से जाकर के उसने कहा कि भाई ये बदल दो, इसको हटा दो। उसने कहा आपका कौन सा मजहब है? कहा मैं यहूदी हूं। कहा आपको तो सबसे ऊपर दिखाया गया, मुसलमान सजदे में, उसकी पीठ पर ईसाई खड़ा है और उसके कंधे पर आप बैठे हो, आप तो सबसे ऊपर दिखाए, आप इसको बदलने की बात क्यों कर रहे हैं? उस यहूदी ने कहा बात ये है, इसका मैसेज अगर वो मुसलमान उठ गया तो, अगर वो उठ गया तो ये दोनों की जिंदगी खतरे में है। अजीजा ने गिरामी वक़ात,
दुनिया आज यही चाहती है कि तुम कभी ना उठो, इसीलिए नशा तुम्हारे मोहल्लों में सबसे ज्यादा, गाने बाजे सबसे ज्यादा तुम्हारे पास, इनकी फिल्म इंडस्ट्री आधे से ज्यादा तुमसे चलती है, इनके पास अय्याशियों के जितने बिकाऊ सामान है वो हमारे मोहल्ले में आते हैं, खतरनाक किस्म के नशे हमारे बच्चों के स्कूलों में पहुंचाए गए। दुनिया ये चाहती। एक बादशाह वजीर से मशवरा कर रहा था कि बता मेरी हुकूमत अगर लंबी देर तक चलानी है तो मुझे क्या करना चाहिए, कितनी सहूलतें दूं मैं अपनी रियाया को, इनको राशन दूं, गल्ला दूं, हर महीने पैसा दूं। वजीर ने कहा इतना सब करने की जरूरत नहीं, आपकी रियाया को नशा दो, कुर्सी लंबी देर तक चले। कहा क्यों? कहा जब वो नशे में मुलविस रहेंगे वो कहां तुम्हारी कुर्सी की तरफ देखेंगे, वो बस अपने नशे में एडिक्ट होकर झूमते रह जाए। हर दौर में जालिम ये चाहता है कि अहले हक बेदार ना होने पाए, और तुम्हें बेदार करने वाला कौन है? वो आलिम रब्बानी है। जब तुम उसकी गर्दन पकड़ते रहोगे तो ऐसे ही मदहोश रह जाओगे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, उठे बेदार हो जाएं। शायर ने सच कहा, उठो वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। हम जिन असलाफ के हम वारिस हैं, अब आज कहने में शर्म भी आती है, आज कहने में शर्म आती है। हमारे उलमा वो हैं जिन्होंने दुनिया को सबसे पहले मेडिकल साइंस दिया है। आपको पता है शेख अबू अली सीना ने सबसे पहले तिब में, मेडिकल में किताब लिखी। आज भी वो बेसिक किताब है मेडिकल साइंस की। सर्जरी पर लिखी जाने वाली सबसे पहली किताब हजरत अबू बकर राजी की है। अलजिब्रा इल्म की इजाद करने वाले जाबिर बिन हय्यान, घड़ी का इल्म पैदा करने वाले अल खवारज़मी हैं। केमिस्ट्री का इल्म आज दुनिया में फैला हुआ है, इसकी इजाद करने वाले एक आलिम रब्बानी है। कसीर उलमा हैं हमारे असलाफ, उनको याद करके आज हमें शर्म आती है इस बात से कि इतने बड़े बड़े उलूम दुनिया को उन्होंने दिए। और इसी को इकबाल ने कहा था, वो तो तुम्हारे असलाफ थे, तुम क्या हो, तुम्हारे हालात आज क्या हो गए। आपको एक बात बताऊं, मिस्र में अस्कंदरिया एक शहर है, वहां पर दुनिया की पुरानी लाइब्रेरी, अलेक्जेंड्रिया उसको कहते हैं, उस लाइब्रेरी में कुछ खत ऐसे भी रखे हुए जो इटली, डेनमार्क, यूरोप के बादशाह स्पेन में खत लिखे थे अरबी उलमा को। क्या खत लिखते थे कि हमारे बच्चों को आप अपने पास पढ़ा लीजिए, आपका एहसान होगा। यूरोप के बादशाह अपने बेटों को उलमा इस्लाम के पास पढ़ने के लिए भेजते, और जब उनके बच्चे पढ़ करके वापस यूरोप में आते थे, उनको देखने के लिए भीड़ जमा हो जाती थी कि ये उलमा इस्लाम के पास से पढ़ कर के आ रहे हैं। और आज यूरोप का कोई नंगा आए तो तुम देखने के लिए चले जाते। हालात बदल गए। इन तमाम हालात की एक वजह यह भी है जिसको इकबाल ने कहा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। आज ये जो हालात हमारे पैदा हुए हैं, इल्म से दूर न जाओ मेरे अजीजों। हमारे असलाफ, हमारे अइम्मा-ए-इज़ाम ने वो कुर्बानियां दी हैं इस उम्मत को सींचने के लिए। इन मदरसों को आज यतीम बना दिया गया। क्या आज हालात ऐसे नहीं है कि तुम्हारे घर में शादी है, वलीमा है, मंगनी है, अकीका है, खाना तो सब दबा कर खा गए, और देग में कुछ अखीर में बचा था तो लोग फैसला करने लगे मदरसे को भेज देते हैं, बच्चे खा लेंगे। तुम्हारा कचरा खाने के लिए बच्चे, तुम्हारे घर के फजूल जो कचरे में डालना था, इससे बेहतर है कि इनको डाल दिया जाए। क्या मेहमानाने रसूल के साथ ये हरकत है? अगर तुम्हें मदरसे के बच्चों को खिलाना ही था, पकते ही सबसे पहला लुकमा उनके लिए क्यों नहीं निकाला? पहला लुकमा क्यों नहीं निकाला? ये मेरे मुस्तफा के मेहमान हैं, ये रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। तुम अपनी बचत को ला करके, अपना कचरा ला करके डालने की कोशिश करते हो। उलमा को भी ये कहता हूं, इन बच्चों को ये एहसास होने न दें। जब कभी कौम इस तरह की हरकतें करती है तो उनसे कहो, जाओ अपने कुत्तों को खिला लो, जाओ अपने घर में ये बचा हुआ खाना अपने कुत्तों को खिला लो। मदरसे के बच्चों को खिलाने के लिए ताजदार मदीना काफी है। मसला से आला हज़रत, नारे
कि जिसके मेहमान हैं वो रसूल उन्हें खिलाने के लिए काफी है। और आला हज़रत ने हमें ये सिखाया भी है, या रसूल अल्लाह खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करो। मैं दोनों को नसीहत कर रहा हूँ, तलबा आस न लगा करके बैठे रहे और कभी अपने अंदर एहसास कमतरी न लाए कि हमें कौम का बचा हुआ खाना पड़ता है, हमें कौम का फजूल खाना पड़ता है, फजला खाना पड़ता है ना। अपने अंदर एहसास कमतरी में न लाओ। और कौम से भी मैं कहता हूँ, तुम अपने घर की सबसे उम्दा चीज मेरे रसूल के मेहमानों को पेश करो, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मेहमानों को पेश करो। अजीजा ने गिरामी वक़ात हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की एक और बात मैं याद दिलाता हूँ। मुबारकपुर वो शहर है आज, जब वहां पर मदरसा कायम था तो अंदर खाना पकाने की इतने असबाब अभी नहीं थे। थोड़ा सा खाना पकता और चंद बच्चों का, और बाकी बच्चों के लिए घर जागीर लगा दी जाती थी। यानी एक तालिब इल्म फलां घर में रोज खाता रहे, फलां घर में खाता रहे। अहले मुबारकपुर के उन मोहब्बतों और इनायतों को सलाम। मेरे वालिद फरमाया करते थे कि जिस बच्चे का खाना जिस घर में लगा हुआ होता वो बारी का दोपहर में भी जाता, रात को भी जाता खाने के लिए, लेकिन घर वालों का मामूल ये होता था कि जब तक मदरसे का बच्चा आता नहीं था वो लोग घर में दस्तरखान लगाते थे, जब तक वो ना आए घर में कोई नहीं खाता था। ये मोहब्बतें जब दोनों तरफ से हो जाएं, कौम भी तलबा की खिदमत करने लग जाए और उलमा भी कौम का ख्याल रखने लग जाए, तब ऐसे मुबारकपुर से उलमाए ज़लील एहतराम मुफक्किर इस्लाम पैदा होते, रईसुल कलम पैदा होते, ऐसे इदारों से अबकरी शख्सियतें पैदा होती हैं। इसलिए आपको मैं ये नसीहत दे जा रहा हूँ कि ये तमाम चीजें तुम्हारे घर का कचरा डालने की जगह नहीं है। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का घराना है। पैसे भी देने के लिए लोग ये ना समझें कि हमारी फटी नोटें मस्जिद और मदरसे को चल जाएंगे, जो कहीं नहीं चलता वो चंदा हम यहाँ दे देंगे। नहीं मेरे अजीजों, तुम्हारी पाकीज़ा चीज देने की कोशिश करो। आज एक अलमिया में आपको बताऊं, ज़कात कितने % आपके ऊपर फर्ज है? 2.5% ना। अगर आपके पास 1 लाख रुपये है तो ज़कात कितनी फर्ज है आपके ऊपर? 2.5% है ना, 2.5, 2.5% आपके ऊपर ज़कात फर्ज है, 40वां हिस्सा। और उसी को देने में आनाकानी करते रहते हैं और वो भी दे करके एहसान जताते। कभी आज तक ऐसा हुआ कि ये जो 97.5% बाकी है तुम्हारे घर में, कभी खुश दिली से ये सोचा कि उसमें भी मैं अल्लाह उसके रसूल का हिस्सा निकालूं? नहीं, हम पूरे मदरसों को 2.5% में पालने की कोशिश कर रहे हैं। बस वो 2.5% जो है कौम का जो निकलता है, जो ज़कातें निकलती हैं, हम ये चाहते हैं कि इसी 2.5% में पूरे मदरसे पलना चाहिए। कभी ये सोचते कि सब कुछ मेरे पास जो दिया हुआ है वो अल्लाह का दिया हुआ है, कभी वो अगर निकाल ले तो फिर मैं भिखारी और किसी भी चीज का मालिक ना रह जाऊंगा। उस रहमान का दिया हुआ उसके दीन में मैं लगाऊंगा, उसके दीन की मदद करूंगा। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस, अल्लाह ताला को अपने बंदों में जो सबसे पसंदीदा चीज है उनमें से एक काम ये है कि अल्लाह की रजा के लिए खामोशी से वो अल्लाह की रजा में दे दे। यहाँ तक कि फरमाया मेरे आका ने, सदका तुम देते हो, खैरात तुम देते हो, लेने वाला हाथ अल्लाह का होता है, जबकि वो मोहताज नहीं तुम्हारे माल का, वो लेता है। और हदीस में है जैसे बछड़े को पाला जाता है, अल्लाह तुम्हारी खैरात को ऐसे पालता है। और जब तुम क़यामत के दिन जाओगे तुम्हारा दिया हुआ 1 रुपये का सदका वो एक पहाड़ के बराबर होगा। और अल्लाह फरमाएगा जा ये सारी तेरी नेकियां हैं। बंदा कहेगा इतनी बड़ी नेकियां मेरी कैसी? अल्लाह फरमाता है फलां दिन तूने जो खैरात किया था उसको मैंने लेकर के परवरिश किया, वो आज तेरी खैरात और तेरा सदका इतना बड़ा हो चुका है। बंदा उस दिन तमन्ना करता काश मेरा पूरा माल मैंने सदका कर दिया होता, आज मैं क़यामत के दिन सर फख्र से बुलंद किया होता। अजीजा ने गिरामी वक़ात, ये चंद बातें जो हालात के मुतकाजी थी, इसलिए मैंने आपके सामने अर्ज किया। अब मैं आपके सामने जो करंट सिचुएशन है उस पर भी मैं गुफ्तगू करता हूँ। उलमाए हक का जो किरदार है हर जमाने में, वो क्या किरदार है? वो दीन को बेचने वाला नहीं, दीन को बेचने वाला नहीं, दीन की नुमाइंदगी करने वाला। आज जैसे
बाज लोगों को ये बात कड़वी भी लगती है। कल मैं एक जगह तकरीर में था, वहां पर कुछ हजरात ने आकर के मुझसे कहा, आप बहुत सख्त लहजे में बात करते हैं, किसी को भी निशाना बनाते हैं, बहुत सख्त लहजे में। मेरे अजीजों, मेरी तकरीरें और भी सुन लो, बड़े नरम अंदाज में हम बात करते हैं, सुलझे हुए और संजीदा अंदाज में बात करते हैं। लेकिन आपको एक बात मैं बताऊं, जिसके पास आखिरी सामान कुछ बचा हुआ हो, जिसके पास आखिरी असासा कुछ बचा हुआ हो, और उस सामान पर भी तुम नजरें गाड़ने लग जाएं और उसको चोरी करने की कोशिश करोगे, आदमी बिफर जाता है, फिर बेकरार होता है। हमारे पास आज जो आखिरी असासा है वो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का सुभान अल्लाह, ये सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा असासा। और जो आखिरी बचा हुआ है, इस पर भी जब डाका डालने की कोशिश करोगे तो क्या अभी भी तुम समझते हो कि मीठे अंदाज में बात करेंगे, नरम अंदाज में बात करेंगे? तुम डाके पे डाका डालते जाओ और हम आराम से बात करें। अजीजा ने गिरामी, ये बात इसलिए कह रहा हूं, कुछ लोगों को बात हमारी कड़वी लगी कि आपने किसी को इतना सख्त निशाना बनाया। किसको? कहा कि एक मौलवी साहब अभी हिंदुस्तान भर में गंद फैलाए हुए, बहुत ज्यादा उन्होंने खलफशार मचा दिया है। क्या कहकर के अल्लाह और ओम सब एक ही है। तारीख में जाओ, पहले यही था। ये तमाम चीजें जो आज फैलाई गई हैं, इस पर भी बात करने पर कुछ लोगों को लगा इतने सख्त आपने उनका रद्द कर दिया। कहा तो फिर क्या हम इस्तेकबाल करते हैं? हम इस्तेकबाल करते हैं? हमारे उसूल और हमारे जड़ों पर जब बात आ गई, आज देखो सोशल मीडिया पर ये नाहंजार मजाक करने लग गए कि तुम अजाने बदल डालो और उसकी जगह ओम पुकारो। तुम्हारे मौलवी जब ये कह रहे हैं तो वो यही पुकारो। आज ये शोशा उम्मत में किसने छोड़ा? इसीलिए मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, आलिम हक को पहचानना भी जरूरी है। जहां दाढ़ी दिखे, जहां टोपी दिखे, पीछे चल लेना ये कमाल की बात नहीं, बल्कि हमें जो दर्स दिया गया है वो ये है, आप उसके पीछे चले, चाहे उसके कपड़े फटे हुए हों, बाल बड़ा गंदा हो, लेकिन दिल इश्क मुस्तफा में जगमगा। वो तुम्हारे सर का ताज है, वो तुम्हारी आंखों का दुलारा है, हुजूर की तरफ ले जाने वाला है, तो वो आलिम रब्बानी है, वो आलिम हक्कानी है। बाकी दुनिया की मसलहतों पर जो अपने आप को बेच देता हो, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ऐसे ही मौलवियों के बारे में फरमाते हैं। तलबा जो मदारिस के हैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो बड़े उलमा ये तो सब जानते हैं, लेकिन जो दीन बेचने के लिए कुछ कुफार को राजी करना है, आज उनकी पार्टी है, इनकी पार्टी है, थोड़ा सा ऐसा बोल लेंगे तो वो भी राजी रह जाएंगे, हम भी न्यूट्रल रह जाएंगे, सेकुलर बन जाएंगे। सेकुलर का मतलब मुनाफिक है, इधर भी राजी रहे उधर भी राजी रहे, तुम बीच के बंद कर रहे हो, और बीच का होना अच्छी बात नहीं है। या तो इधर के हो जाओ या उधर के हो जाओ। लेकिन जो लोग कहते हैं कि ये भी राजी रह जाए हमसे, आज इनकी हुकूमत है, आज इनका दबदबा है, इनका गलगला है, इनको भी थोड़ा राजी रखेंगे, इनको भी राजी रखेंगे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐसे मौलवी के बारे में कि वो आलिम उस मक्खी से ज्यादा गलीज है जो पखाने पर बैठती है, उस मक्खी से ज्यादा गलीज है, इसलिए कि वो अपना दीन बेच दिया थोड़े से टुकड़ों की वजह से। और ऐसी यहूदी उलमा के बारे में कुरान में आया है, इश्तरो बिही समनन खलीला, उन्होंने थोड़ा सा माल खरीद लिया और दीन बेच दिया। मेरे अजीजों, उलमा रब्बानीन का जो किरदार है वो क्या है? आज के हालात क्या बिगाड़ पाएंगे? एक दौर यहाँ ऐसा भी था जब अकबर की हुकूमत थी, अकबर डिक्टेटर, इलेक्शन वाला नहीं, बादशाह, और उसके दौर में उसने तो पूरा दीन ही बदल डाला। कहा 1000 साल हो गए, एक नया दीन लाना है, और नए दीन का नाम रखा दीन इलाही, और उसमें सारे अहकाम बदल दिए कि अब अजान की जगह सीप बजाएंगे और मूर्तियां भी मिंबर पर रखी जाएंगी हर मस्जिद पर। मिक्स दीन पैदा कर दिया गया। और जो शाहाना सतवत को देख करके डरे हुए सहमे हुए थे, आगे पीछे चल रहे थे, अरे बादशाह जो कहेगा ठीक है, कौन इससे पंगा लेगा? लेकिन आलिम रब्बानी वो नहीं होता। उस जमाने में मर्द कलंदर मुजद्दिद अल-फसानी अहमद फारूकी सरहिंदी जवानी में थे, खड़े हो गए और इरशाद फरमाया, अगर इस जमीन पर इस्लाम नाम से कोई दीन होगा तो सिर्फ मेरे मुस्तफा का होगा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा।
अजानों की जगह अजानें ही पुकारी जाएंगी, नमाजों की जगह नमाजें ही पढ़ी जाएंगी। इसकी तबलीग करते रहे, लेकिन किसके मुकाबले में खड़े थे हो? किसी कारपोरेटर नेता के सामने नहीं, पूरे अखंड भारत के बादशाह के सामने। लेकिन उस आलिम हक को कोई खौफ नहीं था, अमानत है मेरे मुस्तफा की, पहुंचा कर जाऊंगा। जब ये ऐलान करते रहे तो बादशाह को जलाल आया और उसने कहा कि इस मौलवी को कैद कर दो, जेल में डाला गया। ग्वालियर की जेल में मुजद्दिद अल-फसानी को बंद कर दिया गया। आज भी हमारे कुछ हक को उलमा जेल में बंद है। कोई ये मत समझे कि उलमा इस तरह की हरकतें करके क्यों जेल में चले जाते हैं। नहीं मेरे अजीज़ों, तुम्हें पता नहीं हमारे आबा व अजदाद की तारीख क्या है। मुजफ्फर को मुक़य्यद न समझ ऐसे यार, मेरी असीरी भी मेरी सुन्नत आबाई है, मेरी असीरी भी मेरी सुन्नत आबाई है। कोई अगर कैद होता है तो कोई खौफ की बात नहीं। हमारे इमाम, करोड़ों मुसलमानों के इमाम आज़म अबू हनीफा भी आखिरी वक्त जेल से जनाजा निकला था। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मुजद्दिद अल-फसानी को उनकी हक कोई पर, ये इन तलबा के लिए नसीहत कर रहा हूँ जो मदरसे से निकल करके मैदान में आने वाले हैं। किसी अहरे गहरे नत्थु खेरे का मुंह देख करके बात मत करना, मेरे मुस्तफा की शरीयत का लिहाज रखना। जब भी बात करना गुंबद खजरा को सामने महसूस करना। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे मुस्तफा की शरीयत बोल रहा हूँ। चाहे कोई बिगड़ता है तो बिगड़े, कोई रूठता है तो रूठे, इसलिए कि मुझे उसे मनाने से कुछ होना नहीं। मैं उसे मनाने के लिए यहाँ जीऊंगा जो मेरी कब्र में भी रोशनी लेकर के आने वाला है, जो हश्र में भी मेरी शफाअत करने वाला है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, 8 साल तक ग्वालियर की जेल में कैद होकर मुजद्दिद अल-फसानी का क्या कर लिया? अकबर मर गया, खत्म हो गया। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर तख्त पर आया। 8 साल गुजर गए, जेल से कासिद गया और जाकर बादशाह से कहता है जेल का बड़ा मसला ही अलग हो गया है। बादशाह ने पूछा हुआ क्या है? कहा कि तुम्हारे बाप ने एक मौलाना को जेल में डाला था, उसने दीन मुस्तफा का ऐलान किया था। तो जहांगीर ने पूछा हुआ क्या? वो कासिद जेल से आया और कहता है वो जिस मौलाना को जेल में कैद किया गया था उसने तकरीबन 700 कैदियों को तो आलिम बना दिया उसने जेल को भी ऐसा बना दिया। फजर के बाद हदीस पाक, ज़ोहर के बाद कुरान की तिलावत, तफसीर कुरान, हदीस, उसूल हदीस, सब तो ऐसा लग रहा है वो जेल नहीं गुंबद खजरा की छांव में बैठे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये आलिम हक को की अलामत है। वो जिस इलाके में होगा मेरे मुस्तफा की शरीयत बोलता होगा, उसको किसी चीज का लिहाज करना जरूरी नहीं होता। यही मिजाज हमने बरेली के इमाम में भी देखा है। ताजदारे अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। अरे मियां, आज इन लोगों को राजी करने की बात करते हो, ये कभी तुमसे राजी नहीं होंगे। हमने देखा है 1.5-2 साल पहले एक राफिजी कुत्ता निकला था, अपना दीन भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया, नाम भी बदल लिया। सोचा कि इन लोगों को राजी कर लूंगा, इनकी धोती में जाकर पना लूंगा, लेकिन 6 महीने के बाद उन्होंने भी लात मार के भेज दिया। पता चला धोती का कुत्ता न घर का न घाट का। हाँ, हमने देखा है दरे मुस्तफा को जो छोड़ता है हर जगह दर बदर खार होकर फिरता है, ठोकरें खाकर गिरता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इनको राजी करने के लिए कभी आलिम अपने वक़ार को दांव पर न लाए, कभी अपनी पगड़ी न उठारे, कभी ना इनके सामने हाथ फैलाए। आला हज़रत का मिजाज तो देखो, बड़े बड़े तो छोड़ो। एक साहब नानपारा के रहने वाले आए और कहा नानपारा के बड़े सेठ साहब हैं, बड़े पैसे वाले हैं, मौलाना अहमद रजा आप अच्छे शायर हैं, 1-2 शेर मेरे सेठ साहब की शान में भी लिख दीजिए ताकि मैं उनको सुनाऊं तो वो इनाम भी दे देंगे, हमें पैसे भी दे देंगे। आला हज़रत का कलम जलाल में आया और फिर उन्होंने लिखना शुरू किया। तो अपने सेठ साहब की तारीफ करने की बात करता है और दुनियादारों की तारीफ की बात करता है। सुन, अब अहमद रजा कलम उठाता है और लिखता है वो कमाल हुस्न हुजूर है, गुमान रक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है वो धुआं नहीं, करूं मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। ये बरेली का मिजाज है।
तुम सेठों की तारीफ करने के लिए हमारे पास आए हो, हमारा कलम उनके लिए नहीं चलता, हमारा कलम चलेगा तो ताजदार मदीना की मोहब्बत में चलेगा। उलमा का यही मिजाज हो, उलमा का मिजाज यही हो। वो मिंबर पर खड़े होकर, मस्जिद के हजरात इमाम भी हैं, होता है, मैं भी कई मस्जिदों का इमाम रहा हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं हर मस्जिद का इमाम ये सोच करके चले असर में पढ़ाया हूं, मगरिब से पहले मेरी छुट्टी हो सकती है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। दुनिया छुट्टी दे देगी लेकिन मौला तो रिज़्क़ के दरवाजे खुले रखता है। वो रब्बुल जलाल जो चूंटियों को सुराख में रिज़्क़ देता है, क्या वो अपने दीन के उलमा रब्बानीन का रिज़्क़ नहीं लेगा? वो अपने जिम्मे करम पर रखता है। मैं कहता हूं उलमा ज़वील एहतराम की जिम्मेदारी है कि आप हक बोले। अल्लाह ने आपको चुना है पूरी कौम में, उम्मत में आपको चुना गया है। तामुरूना बिल मारूफ, तुम अच्छाइयों का हुक्म देते रहो, तन्हौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोकते हो और रोकते रहो। एक जुम्मा बयान किया, नाराज हो गए तो दूसरे जुम्मा नहीं बुलाएंगे, इससे ज्यादा होगा क्या? दूसरे जुम्मा किसी और जगह बयान करो, तीसरी जगह कहीं और बयान करो, चाहे 70 जगह बयान करना पड़े, लेकिन शरीयत मुस्तफा ही बयान की जाए। हाँ, जो मायूस होगा अपने रिज़्क़ के चक्कर में, तो फिर वो इसी तरह गुलाम बना करके जिंदगी भर घुमाया जाता रहेगा। मैं तो मिजाज टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह से सीखा है। उन्होंने सच फरमाया था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। दुम दबा करके उसकी हुजूरी करते हुए 100 साल जीने से बेहतर है अलल ऐलान हक बात कहो, चाहे एक ही दिन जीना पड़े। हाँ, इसलिए कि तलवे छाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख होती है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, उलमाए ज़वील एहतराम की बात आई, एक मिसाल और दे देता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल, वो इमाम, 4 इमामों में से, हमारे 4 जो अइम्मा मुज्तहिदीन हैं उनमें से एक इमाम अहमद बिन हम्बल, जिनको 5 लाख हदीसें मेरे मुस्तफा की याद है। वो इमाम जो तक़वे के भी इमाम थे, शरीयत में उनका मिसल कहाँ है? इमाम अहमद बिन हम्बल जिस जमाने में थे, उस जमाने के खलीफा जो थे, उन्होंने बड़ा जुल्म किया आपके साथ। जो हुकूमत थी उस वक्त, वो हुकूमत इन्हें सख्त सजाएं देती रही। वजह सिर्फ एक फतवा था, शरई फतवा। इमाम अहमद बिन हम्बल ने शरीयत मुस्तफा की बात हक तौर पर अलल ऐलान किया, तो बादशाह के मिजाज के खिलाफ था। हासिद मौलवी भड़काए, बादशाह हाकिम वक्त खलीफा वक्त को गिरफ्तार किया। अहमद बिन हम्बल फतवा वापस ले लो। कहा नहीं, ये मेरे घर का थोड़ी ना, ये मेरे मुस्तफा का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। जल्लाद को हुक्म दिया कि कोड़े मारो इसको। इमाम अहमद बिन हम्बल को कोड़े मारे गए। बगदाद में जब कोड़े मारे जाते, कोड़ा कोई ये रस्सी का नाम नहीं हुआ, ऐसा बेल्ट होता था कि चमड़ी लग कर के आ जाती थी, और उलमा ज़वील एहतराम को इस रास्ते से गुजारा गया है। इमाम अहमद बिन हम्बल को जब कोड़े मारे जाते रहे एक बार, फिर चंद दिनों के बाद दूसरा आया खलीफा, उसने भी 100 कोड़े मरवाए। उसके बाद फिर एक तीसरा आया, उसने भी 100 कोड़ों का हुक्म दिया। उस वक्त एक बात मुझे याद आती है, इमाम अहमद बिन हम्बल एक रास्ते से गुजर रहे थे। उस वक्त जो मशहूर एक चोर था वहां, वो रास्ते में मिला और कहा, अहमद बिन हम्बल रुको रुको, तुमसे एक बात करनी है। ये उलमा भी सुने, तलबा भी गौर, बहुत अच्छी बात है। चोर था, कहा अहमद बिन हम्बल सुना है तुम वक्त के खलीफा के जुल्म के शिकार हो गए, तुम कोड़े खाते रहते हो। कहा हाँ, मुझ पर कोड़े पड़े। उस चोर ने कहा, मुझे देखो, मैं चोर हूं और मैं 1500 कोड़े खा चुका हूं अब तक, लेकिन अभी तक चोरी छोड़ा नहीं। 1500 कोड़े खा चुका हूं और चोरी छूटी नहीं है। और अहमद बिन हम्बल से वो कहता है, मुझ जैसा निकम्मा जब 1500 कोड़े खाकर चोरी नहीं छोड़ा, तो तुम 300 कोड़ों पर हक बात कभी मत छोड़ना। चोरी नहीं छूटी तो तुझसे दीन नहीं छूटना चाहिए। ये कहकर वो चला गया। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते, इससे बेहतर बात तो मुझे कभी नजर ही नहीं, इससे बेहतर बात नजर नहीं आई। आज लोग गुनाहों पर फांसी चढ़ जाते हैं, जब उन्हें खौफ नहीं होता तो तुम मेरे मुस्तफा की इज्जत पर चढ़ जाओ तो किस बात का खौफ है? अजीजा ने गिरामी वक़ार उलमा से यही कहता हूं, इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक मामला ये भी हुआ। एक बार उनकी सिर्फ तहबंद बंधी हुई थी,
लुंगी और पीठ खुली है, कोड़े मार रहा है जल्लाद। कोड़े मारते मारते उनकी लुंगी खुलने लगी और दोनों हाथ जंजीरों से बंधे हुए हैं। अब जब तहबंद खुलने लगी तो आपकी आंखों से आंसू आ गए कि मेरा सतर खुल जाएगा अभी। और बेसतर होने का खौफ उन्हें सता रहा था, बाकी कोड़ों का दर्द नहीं। लुंगी खुल जाएगी, सतर नजर आने लग जाएगा और रोने लगे। अचानक गैब से 2 हाथ बाहर आए और अहमद बिन हंबल की तहबंद को मजबूती से पकड़ लिया और बांध दिया। और उसके बाद उनकी लुंगी जब टाइट हो गई तो फिर आप मुस्कुराने लगे। जो हंस रहे थे, जो रो रहे थे, हंसने लग गए। जल्लाद अपना कोड़ा छोड़कर देखने लगा, अभी तो ये रो रहा था, लुंगी नीचे जा रही थी और सही हो गई और ये हंस रहा है, क्या बात है? जल्लाद ने पूछा, क्या बात है, तुम अभी रो रहे थे, अब हंसने लग गए। अहमद बिन हंबल कहते, तू अपना काम जारी रख, तू अपना काम जारी रख, तू जो कोड़े लगा रहा है लगा, इसलिए कि जिसके लिए कोड़े खा रहा था उसकी मदद आ गई। मेरे अजीजों, याद रखो, शरीयत मुस्तफा के तहफ्फुज़ के लिए जो उलमा मैदान में उतरते हैं वो कभी अपने आप को तन्हा मत महसूस करें। हर घड़ी मेरे मुस्तफा की इआनत उनके साथ होती है, मदद उनके साथ होती है। और हमने महसूस किया है आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझ फकीर को इस बात का बड़ा एहसास है। कोई इससे पहले अभी चंद 6 महीने या साल भर गुजरे होंगे, एक बड़ी टीम भी हमारी स्कूटनी के लिए कहां से कहां तक घूमती रही। इनके अकाउंट चेक करो, इनका रेवेन्यू, इनके जमीनें, इनके जायदाद, इनके घर क्या क्या है, इनको बैक सपोर्ट कौन कौन करता है, सब चेक करो। सब लेकर के गए, कुछ मिला नहीं, मेरे नाम का कोई घर ही नहीं। और उसके अलावा ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको गलत बयानी कर रहा हूं, हकीकत में कभी इस चीज का अभी तक मैंने किया नहीं। मेरे पैदाइशी गांव से लेकर मेरे पढ़ने की जगह तक और हर जगह सब छान मार कर आए। मेन चीज ढूंढना यह था कि कौन सी पार्टी का नेता इनके पीछे खड़ा है जो इतना ये बोलते। और कई लिंक लगाई गई और मियां हकीकत तो ये है कि हम तो इनसे अलग एलर्जिक हैं ये पार्टियों से, और हम तो बार बार इन नेताओं के मुतालिक जो भी आता है इनकी गलत चीजों पर हम टिप्पणी करते रहते। वैसे भी कोई नेता हमारे करीब आता नहीं, सारे लोग, अक्सर की बात मैं कह रहा हूं, कोई करीब आना भी नहीं चाहता। और जब ये देख करके वो टीम गई, इनके पीछे कौन है कौन है, एक हमारे बहुत करीब रहते थे, उनको 40 किलोमीटर दूर लेकर के गए, कहा कि तुम सब अच्छी तरह जानते हो इनकी इनकम क्या है, कौन नेता इनका बैक सपोर्टर है, कौन पैसे वाले इनके इर्द गिर्द है। ये 1 साल पहले की बात है। बहुत वो साहब बेचारे घबराए और उनसे कहा कि मुझे जितना मालूम है मैं सब बता दिया आपको, अब और जो चीजें मालूम करनी डायरेक्ट आप उन मुफ्ती साहब से पूछ लो। तो वो साहब मुझे आकर कहने लगे, एक टीम आई और इस तरह की हमसे तफ्तीश कर रही थी। तो मैंने कहा उनसे ये क्यों नहीं कह दिया आपने कि नेता, सियासी रहनुमा, पैसे वाले अमीर, ये सारे अगर सब खड़े भी हो जाएं, सारी तमाम ताउन हमारे साथ हो भी जाएं, तो क्या ये हमें छोड़ देंगे? अगर बड़े बड़े लोग सब खड़े हो जाएं, इसलिए कि हमने देखा है 40-40 साल हुकूमत करने वाले जेल में बैठे हुए हैं अभी। मैंने ये कहा हम इतना ही मानते हैं जो इमाम ज़मन अल्लामा हसन रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत के अंदाज में फरमाया था, दुनिया के सिपाही तो दुनिया के सिपाही हैं, हमारा मानना तो ये है ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, जिसको रसूल पाक हिफाजत में ले ले, इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ ना होगा। इस तकदीर पर यकीन के साथ उलमा आगे बढ़े। हमारे साथ अगर कुछ होना है तो एक चूंटी और एक मच्छर से भी हम हिलाक हो जाएंगे, और अगर कुछ ना होना अल्लाह हिफाजत में रखा है तो फिरौन को आने दो, नमरूद को आने दो, अबू जहल को आने दो, कुछ ना होगा। अल्लाह मुहाफिज है। जब रब तबारक व तआला हिफाजत फरमाता है और अगर हमारे साथ कोई आजमाइश होती है तो ये मसलहत खुदावंदी है। सहाबा इकराम के क्या मसले नहीं किए गए, उनको काट कर टुकड़े नहीं किए गए, उनके टुकड़ों से हार बनाकर काफिरों ने गले में नहीं पहना, सब कुछ हुआ है।
हम सिर्फ और सिर्फ इतना जानते हैं कि जो होना है वो मर्जी मौला से होगा, लेकिन दीन हक को कभी भी समझौते के साथ नहीं चलाया जाएगा। जो हक है वही हक रहेगा। इसलिए मैं आज कहता हूं, उन बिकाऊ लोगों के पीछे मत जाओ जो कहीं पर भी बैठ करके स्टेज पर, अरे जिनको दीन की नुमाइंदगी करना नहीं आता वो क्यों टोपी दाढ़ी पहन करके स्टेजों पर जाते हैं और जाकर के ये पूरा रायता पूरे मुल्क में फैला कर रखा है। गैर मुस्लिमों के दरमियान भी और मुसलमानों के दरमियान भी उलमा की ये जिम्मेदारी है कि जब नुमाइंदगी करें तो मेरे मुस्तफा की नुमाइंदगी करें। दुनिया देखे तो तुम्हें तुम्हारे अखलाक से हुजूर याद आ जाए। एक मिसाल देता हूं, एक सहाबी हजरत नौमान, आज के हालात नहीं 1400 साल पहले की बात कर रहा हूं। हजरत नौमान एक बादशाह के यहाँ हुजूर के सफीर बन करके गए, एम्बेसडर, दूसरे मुल्क में गए हैं। जब बादशाह को पता चला मोहम्मद अरबी के सफीर हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एम्बेसडर आ रहे हैं, तो उसने रेशम का कालीन बिछवाया और फिर सोने से कलाई की हुई कुर्सी लगाया, इज्जत के लिए कि सफीर आ रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अगरचे वो बादशाह मुसलमान नहीं था, लेकिन जब हजरत नौमान वहां पहुंचे, अकेले थे, मदीना कितनी दूर, ना इंटरनेट है, ना फोन है, ना कोई वीडियो कॉल करने वाला है, ना कोई शूट करके भेजने वाला, क्या हो रहा है किसको क्या खबर। लेकिन हजरत नौमान वहां जब पहुंचे तो देखा कालीन बिछी हुई रेशम की, आपने उसको तलवार से निकाल कर अलग कर दिया, अपनी तलवार से नोक से उसको फाड़ कर साइड कर दिया और कहा जमीन पर चल कर क्या है। और जब बादशाह के करीब सोने से कलाई की हुई कुर्सी रखी थी तो आपने ठोकर मार करके गिरा दिया, कहा कि मुझे सादी कुर्सी दो जिस पर मैं बैठूं। बादशाह ने पूछा, इतना एटीट्यूड, इतना गुरूर और तकब्बुर क्यों है तुम्हें कि मेरे इस्तकबाल के लिए रखी हुई चीजें तुमने ठुकरा दिया। हजरत नौमान ने क्या प्यारा जवाब दिया, कहा ये गुरूर और तकब्बुर की वजह से नहीं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का सफीर हूं। मेरे रसूल मेरे आका ने फरमाया रेशम का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है, सोने का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है। तू सारी दुनिया भी लाकर रखता, मैं ठोकर मारता, मुझे मेरे रसूल की इज्जत पे आती। सुभान अल्लाह। ये है नुमाइंदगी, ये है रसूल पाक की तर्जुमानी करना। तुम जिस मैदान में भी रहो मुसलमान हो, ये नहीं कि दूसरे के पास जाए तो उसको राजी करने के लिए तुम टोपी भी छुपा लिए, दाढ़ी भी छिला ली, वो भी राजी रहे, ये भी राजी रहे। अजीजा ने गिरामी वकार, ये दुनिया है, इसको राजी करते करते कुछ लोग कुत्ते बन जाते हैं, लेकिन दुनिया राजी नहीं होती। राजी करना है तो मकीनी गुंबद खजरा को राजी करो, वो बहुत जल्दी राजी भी होते हैं और बहुत जल्द अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश भी करते हैं। इसी को आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हमें फरमाया है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर के गली गली तबाह, ठोकर सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। अजीजा ने गिरामे वकार, मेरी तकरीर का खुलासा यही है, लुब्बे लुबाब ये है, आ जाओ उस नुक्ते पर जहां मेरे मुस्तफा ने तुम्हें छोड़ा है। अगर अपने मुआशरे की खराबियां दूर करनी हो तो इल्म रसूल की तरफ आओ, इन मदारिस की खैर खाई करो, इन मदारिस की फलाह बहबूदी के लिए दौड़ लगाओ। इतना बड़ा खपोली है, इतना छोटा सा इदारा है, क्या ये तुम्हारी शान और तुम्हें ज़ेब देती है? ये चीज होना तो ये चाहिए कि तुम्हारी इमारतें देख करके तुम्हारी इज्जतों का पता तक नहीं रुक जाए। लोग आज ताजमहल देख करके उस जमाने की सल्तनत को याद करते हैं कि ये उनके मिजाज की निशानियां हैं। तुम भी ऐसी चीज अपनी निशानी रखो कि आने वाली नस्लें तुम्हें याद रखें तुम अपने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितने सीरियस थे, नबी पाक से रिलेटेड चीज कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। ये तुम्हारी आज की जिम्मेदारी है। ये मत समझना कि मैं कोई चंदा करने तुम्हारे पास आया हूँ, मैं मुजन्निद नहीं हूँ, मैं चंदा करने वाला वो आदमी नहीं। आपको अच्छी तरह से मालूम है, मैं पूरे हिंदुस्तान भर घूम रहा हूँ, मैं चंदा पैसों का नहीं करता, मैं तो मजमे में सीधे ऐलान करता हूँ, नोट और सिक्के नहीं, कौन है जो मेरे मुस्तफा के नाम पर अपनी गर्दन लेकर हाजिर है।
हम तो इस बात का चंदा करते हैं कि हुजूर की इज्जत पर, उनके कदमों पर कौन मर मिटने को तैयार है। बाज को अगरचे ये खराब लगता हो, लेकिन मेरे अजीजों ये जो इमारतें हैं ये तुम्हारे मुस्तकबिल की जमानत है। मैं अक्सर जगहों पर ये कहता हूँ, जलसे करते हैं। आज मैं एक रिपोर्ट आपको बता दूं, उलमा इकराम यहाँ बैठे हुए हैं। बिहार के एक दौरे से मैं वापस आ रहा था तो एक एनालाइज करने वाले वहां के रिपोर्टर, उन्होंने कहा बिहार में रोज जलसे होते हैं, बड़े बड़े जलसे होते हैं। एक छोटा सा गांव है, मैं कसरत से भी वहां के दौरे करता आया और हर जगह मैं पूछता भी हूँ कितने खर्चे हो रहे हैं। मैंने उस रिपोर्टर साहब से पूछा था तो उन्होंने एक जायजा लेकर कहा साल में 4000 जलसे उनके रिकॉर्ड में थे। हर जलसे में 5 लाख रुपए से कम खर्चा नहीं होता, पूरा मेला लगता है, न जाने क्या क्या इंतजाम सब थी। मैं जलसों का मुखालिफ नहीं हूँ, ये नहीं कहता कि जलसे होना नहीं चाहिए, लेकिन जिस एक सूबे में, एक रियासत में 4000 जलसे और उसका एक मिनिमम खर्चा निकाला जाए तो साल में 2000 करोड़ रुपए खर्चा हुए मुसलमानों के। लेकिन अफसोस ये है कि पूरे सूबे में मुसलमानों के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई एक ऐसा शानदार इदारा नहीं है जिसमें तुम्हारे कौम के बच्चों का मुस्तकबिल परवान चढ़े। आज आपके घरों में जो बड़े बड़े नियाज़ें, बड़े बड़े दावतें, ये जो कुछ भी खैर खाई की चीजें होती है, खाना खिलाना सवाब है, लेकिन किसको खिला रहे हो? जो ऑलरेडी पेट भरे हुए लोग हैं। हमारे यहाँ खाना किसको खिलाते हैं आप? हाँ, सब भरे हुए लोग हैं, उनके घर में भी खाना बनता है, जबरदस्ती है आ करके खा के जाते हैं और फिर कहते हैं गौस पाक की नियाज। गौस पाक जिस नियाज की फजीलत बयान कर रहे हैं ये उन लोगों को जिनको खाना मयसर नहीं, भूखे हैं, जिनके घर में रोटी भी नहीं बनती। आज हमारी नियाज की बड़ी बड़ी देगें, मैं नहीं कहता कि मत बनाओ, नियाज करो, लेकिन कुल दीन ये नहीं है। रात को आपने खाना खिलाया, अच्छी बात है, लेकिन कल उसको भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? कल फिर भूख लगनी है उसको, परसों फिर भूख लगनी है उसको। लेकिन अगर इस तरह का एक इदारा कायम कर दिया तो ये सुबह क़यामत तक चमकता रहेगा। ये क़यामत तक सिर्फ चमकता नहीं, इसकी चटाइयों पर बैठा हुआ एक तालिब इल्म कुरान की सदाएं बुलंद करता रहेगा, रसूल पाक की हदीसें पढ़ता रहेगा। ये तुम्हारी खबर में भी जरिया नजात है। सिर्फ और खाना पकाना, खिलाना और बांटना इसमें ना रह जाओ, बल्कि इल्म की तरफ आओ, इन इदारों के क़याम की तरफ आओ। आज की सख्त जरूरत है। आज हमारी बच्चियां परेशान हैं, ये जिस कॉलेज में जाए इनके हिजाब का बड़ा मसला आ जाए। हाँ, बहुत सारे भेड़िए इनका हिजाब छीनना चाहते हैं, पाबंदी लगाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने शिकायत की, हम प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें। मैंने कहा किस बात का? कॉलेज उनकी है, सिस्टम उनका है, मैनेजमेंट उनका है, तुम जा रहे हो और एहतजाज करोगे, प्रोटेस्ट करोगे। खैर लो अपने घर की, तुम क्यों अपनी बच्चियों के लिए कॉलेज नहीं बनाते? जहां पर्दे का एहतमाम हो, जहां तुम्हारी बच्चियां इज्जत के साथ पढ़ सके, इसकी तरफ ख्याल तो नहीं किया, तुम एहतजाज करने की बात कर रहे हो। अज़ीज़ान गिरामी औक़ात, सोच समझ करके कदम उठाएं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, इस इलाके के रहने वाले, सुलझे हुए हैं, इसीलिए मैं बातें अर्ज कर रहा हूँ। इन इल्म के किलों की तरफ जब तुम तवज्जो करोगे, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ एक ऐसा किला तैयार होगा जहां तुम्हारा मुस्तक़बिल देखना। कल के यहाँ बच्चे, तुम्हारे नस्लों में आने वाले, वो गाने गाते हुए सड़कों पर आवारा नहीं घूम रहे होंगे, बल्कि यहाँ से निकलने वाला हर गली में बच्चा गुनगुना रहा होगा, मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। उसकी जुबान से मेरे मुस्तफा के नगमे होंगे, हर गली से खुशबू मुस्तफा आ रही होगी, बल्कि चंद दिनों के बाद माहौल में मदीने तैयबा की हवाएं महसूस करने लग जाओगे। अल्लाह करीम कहने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरी तकरीर का खुलासा हर बार मैं ये कहता हूँ कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो अलम तेरे हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, बहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। आप हज़रात बैठे रहें। इन तलबा की हौसला अफजाई और उनके एजाज में इनके सरों पर आज अमामा बांधा जा रहा है। यह अमामा दुनिया के बादशाहों के ताज से भी महंगा है। हाँ, इसलिए कि हदीस में क़यामत के दिन इनके माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी से सूरज फीका पड़ जाएगा।
आज ये जो एजाजी तौर पर इनके सरों पर अमामे बांधे जाते हैं, ये ताज है, ये ताज ज़र्रीन है। अल्लाह करीम हर घर में हाफिज कुरान अता फरमाया है। हाँ, सिर्फ आमीन नहीं, कोशिश भी करो, घरों में कोशिश भी करो। अच्छा बच्चा जब पैदा हो तो उसको अल्लाह की राह में वक्फ करने की नीयत करो। मैं ये नहीं कहता कि सारे बच्चों को मदरसे में लेके आकर डाल दो, नहीं, ये इरादा क्यों नहीं करते, मेरा बच्चा स्कूल भी पढ़े, कॉलेज भी जाए, यूनिवर्सिटी भी जाए, लेकिन अल्लाह का कलाम भी सीने में महफूज करे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वक्त आएगा जब हमारे बच्चे स्कूल और कॉलेज की तालीम भी हासिल कर रहे होंगे, लेकिन साथ में कुरान पाक को भी सीने में बसा रहे होंगे इंशाअल्लाह।